दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि नीलम भाभी के देवर ने कैसे उसके दूध में पावर की गोली मिलाकर पिला दी थी, जिससे नीलम मर्द का शरीर पाने के लिए तड़पने लगी थी। अब आगे, जब उसे खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया तो उसने अपने पति का गिरावान पकड़कर और उसके ऊपर लेटते हुए जोश में कहा, ओ पंडित, आज करता है कि नहीं। उसके पति को थोड़ी हैरानी हुई कि आज नीलम खुद कह रही है, जबकि अक्सर उसके पति को ही बोलना पड़ता था। उसने बिना समय गंवाए नीलम को अपनी बाहों में कसते हुए जलती आग में घी डालना शुरू कर दिया, लेकिन आज उसे घी की नहीं, पानी की ज़रूरत थी। जब उसके पति से नीलम की आग पूरी तरह शांत न हुई तो नीलम ने उसे अपने नीचे लिटा लिया और खुद उसके ऊपर आ गई। खेत में काम करने के चलते उसका पति काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वह केवल एक बार ही संबंध बना सका और वह कुछ ही मिनट में सो गया। नीलम सोते हुए अपने पति को देखने लगी और गुस्सा हो रही थी। उसे अपने अंदर ज्वाला सी दहकती महसूस हो रही थी, इसलिए उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें बंद करते ही गंदे ख्याल आने लगते थे। उसने अपने पति को ललचाए नज़रों से एक बार फिर देखा, लेकिन वह गहरी नींद में सो गया था। जब नीलम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह धीरे से बिस्तर से उठी और अपने देवर विनय के कमरे में चली गई। विनय आँख बंद किए लेटा था, लेकिन वह जाग रहा था। विनय को पूरा विश्वास था कि वह आएगी ज़रूर, चाहे वह किसी भी समय आए, क्योंकि दवा का असर खाली नहीं जाएगा। एक छोटी सी पुड़िया की आधी खुराक जब इतनी बड़ी भैंस को हीट पर ला सकती है, तो 50 किलो की औरत क्या चीज़ है। आते ही नीलम ने विनय के पास लेटते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आओ अपनी प्यास बुझा लो। विनय तो यह शब्द सुनने के लिए महीनों से बेकरार था। विनय नीलम के लिपट गया और जी भरकर प्यार किया। नीलम फिर अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने फिर ललचाई नज़रों से अपने पति को देखा, जो उससे भरकर अपनी बाहों में कसना चाहा। तभी उसका पति जाग गया और बोला, नीलम, तुम क्या कर रही हो। नींद टूटने से वह थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया है। नीलम ने अपने पति को बताया, मेरे शरीर में कोई ज्वालामुखी फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह तड़पते हुए बोली। फिर उसके पति ने नीलम को ध्यान से देखा तो उसकी हालत वाकई में ख़राब थी। शरीर उजड़ा हुआ, वह बहुत गर्म था, वह बहुत बेचैन सी नज़र आ रही थी। उसके पति ने हालत को भांप लिया और अपने दोस्त डॉक्टर नीरज को फ़ोन मिलाया। यार, तुम्हारी भाभी की हालत बहुत ख़राब है, जल्द ही मेरे घर आ जाओ। डॉक्टर ने कहा, यार रात के 2 बज रहे हैं, यार समस्या गंभीर है, आना ही पड़ेगा। डॉक्टर नीरज आधे घंटे में नीलम के घर हाजिर हो गया। उसने नीलम को चौंक कर देखा और कहा कि इन्होंने कोई बहुत ही गर्म चीज़ खाई है, इससे पूरे शरीर पर एलर्जी हो सकती है। मैं मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, वरना तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और खाने को कुछ दवाइयाँ दी, जिससे नीलम को तुरंत आराम मिल गया और वो सो गई। इस तरह से विनय ने अपनी बेइज्जती का बदला नीलम भाभी से लिया था। भाभी तो सती सावित्री बनती थी। दवा ने ऐसा असर दिखाया कि वह खुद ही विनय के कमरे में खिंची चली गई थी।